Hello dear students, how are you all? I hope everyone healthy and safe at your home. Alright? Okay. So as you all know that I am your maths teacher, Chinkal. Okay. So from today we are going to start our PA1 syllabus. So let me tell you first which chapter included in PA1 syllabus. So you can see here first one, second one and third one. Numbers and numeration first one, addition second one and subtraction third one. So these three chapter included in PA1 syllabus, है ना, periodic one. Okay, so let's start with first one chapter, that is first one, page number 5 पे. So first of all everyone should open your textbook, page number 5, chapter number first one, numbers and numeration. Which one? Yes, numbers and numeration. Okay, so first one exercise you can see here, get set go exercise. So this exercise is also called revise exercise. That means you already learned, जो यहाँ पे ये एक्सरसाइज में दिया है, यू ऑलरेडी लर्न इन सेकेंड स्टैंडर्ड, है ना. ओके ओके, सो लेट्स रिवाइज. गेट सेट गो एक्सरसाइज. लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ये जो यहाँ पे दिया हुआ है पिक्चर, उसको हमें देखना है और जो यहाँ पे नीचे क्वेश्चंस दिया है उसका आंसर हमें देना है ना. ओके, सो हियर वन बॉय स्टैंड. So he said, "Hello friends, I am Jay. My house number is 76. Sorry. So here is number 376. So यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है, that is house number 376. This is your house. और जय का ये हाउस है. ये जय बोल रहा है कि हेलो फ्रेंड्स, आई एम जय एंड माई हाउस नंबर इज़ 376. ये जय का हाउस है और उसका हाउस नंबर है 376. ओके, सो नाउ लेट्स सी क्वेश्चंस जो यहाँ पे दिया हुआ है. लेट्स सी फर्स्ट वन क्वेश्चंस. माय हाउस नंबर इज डैश, राइट इन वर्ड्स. जो यहाँ पे है 376, उसको हमें लिखना है वर्ड्स में, है ना. जैसे अभी हमने रीड किया है 376, तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे 376. बिकॉज ऑफ यहाँ पे लिखा है इन ब्रैकेट में कि आपको लिखना है वर्ड्स में. नंबर्स में तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, सो यहाँ पे हम लिखेंगे अब वर्ड्स में. वो है 300 376, है ना. ओके, सो नेक्स्ट सेकेंड वन. माई friend Raj's house is just 5 houses away from my house. That means my friend Raj's house, ये जय बोल रहा है कि उसका जो हाउस है वो है 5 हाउस अवे फ्रॉम माई हाउस. मतलब मेरे घर से 5 हाउस दूर है उसका फ्रेंड राज का हाउस. तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, +5. मतलब ये 376 है तो 5 हाउस उससे दूर है. तो 376 में हम 5 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 77, 377, 378, 79, 80 एंड 81. सो यहाँ पे जो आएगा उसको हमें लिखना है राइट इन वर्ड्स. तो कौन सा आया, 381. तो इसको हम लिखेंगे वर्ड्स में. कैसे लिखेंगे, 381. है ना. ओके, सो थर्ड वन. माई मदर गेव मी रुपीज़ डैश विच इज़ इक्वल टू प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन माई हाउस नंबर. दैट मीन्स जो ये हाउस नंबर में कितना है 376 ये है, उसमें से हमें क्या करना है, इक्वल टू प्लेस वैल्यू ऑफ 3. तो 3 की हमें प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो 3 कौन सी जगह पे है आप देख सकते हो यहाँ पे, वंस
टेंस 100, वंस है, ये टेंस है और ये 100 है। तो 100 है तो उसके पीछे क्या आएगा, 2 ज़ीरोज़ है, दैट मीन्स ये हो गया प्लेस वैल्यू 3 का 300। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 300 इज द करेक्ट आंसर, है ना। ओके, शी गेव मी रुपीज़ डैश इन वर्ड्स, मतलब यहाँ पे उसकी मदर ने जितने मनी दिए थे वो हमने यहाँ पे नंबर्स में लिखे और यहाँ पे हमें लिखना है उसको वर्ड्स में, जो यहाँ पे दिया हुआ है तो हम इसको लिखेंगे वर्ड्स में 300, है ना। ओके, नेक्स्ट फोर्थ वन, माई फ्रेंड हैड मनी 2 टाइम्स मोर देन वॉट आई हैड, मतलब मेरे पास जितने मनी है उससे 2 टाइम्स ज़्यादा मनी मेरे फ्रेंड के पास है। सो ऑल टुगेदर वी कैरीज रुपीज़ डैश, मतलब देखो पहली लाइन क्या बोल रही है, माई फ्रेंड हैड मनी 2 टाइम्स मोर देन वॉट आई हैड, मतलब इसके पास कितने मनी है 300, तो ये 300 है बट यहाँ पे है 2 टाइम्स ज़्यादा है उसके फ्रेंड के पास, तो ये 2 टाइम्स ज़्यादा है। फिर क्या करना है, ऑल टुगेदर वी कैरीड रुपीज़, ऑल टुगेदर मतलब ये जय के पास जो था उसकी मदर ने दिया था 300 और उसके फ्रेंड के पास है, इसके पास है उससे 2 ज़्यादा, मतलब 2 बार 300 300, अब एक तो जय के पास था तो मतलब टोटल हो गया, ये तीनों को ऑल टुगेदर करेंगे तो कितना होगा 900, बट इसको हमें लिखना है 900 को राइट इन वर्ड्स, तो वर्ड्स में लिखेंगे 900, है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 6, एक्सटेंशन ऑफ नंबर्स, पेज नंबर 6 पे दिया हुआ है। ओके, सो लेट्स सी दिस वन। इन previous class, here given in previous class we have learned numbers up to 999, that means 3 digits number we already learned in previous class, है ना। okay, so for now we will learn about 4 digit number, so let's see now we will learn 4 digit numbers। before moving further let's take quick review, मतलब क्विक रिवाइज करते हैं, जो भी आप ऑलरेडी लर्न कर चुके हो प्रीवियस स्टैंडर्ड में वो देखते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे 4 डिजिट पे। ओके, सो ये 1 10 100 1000, you all know that here is 1 square, here is 10 square, 100 square and 1000 square। we know that 10 hundreds make 1000, we all know that 10 100 make 1000, है ना। ओके, दैट मीन्स देखो यहाँ पे ये 10 है वो 100 का स्क्वायर, 100 स्क्वायर का एक है, ये एक है वो 100 स्क्वायर का, दूसरा 100 स्क्वायर का, तीसरा 100 स्क्वायर का, दैट मीन्स ये लिया हुआ है 10 जो सारे में है 100 स्क्वायर, उसको साथ में किया है तो वो बन गया है 1000, दैट मीन्स 10 हंड्रेड्स मेक 1000। ओके, next let's learn more 4 digit number, we can go on like till 9000, वो देखते हैं, ये है वो अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। ओके, तो ये देखते हैं पहले फर्स्ट A1, ये है 1000 प्लस दूसरा 1000 इट मेक्स 2000, 1000 प्लस 1000 प्लस 1000 इट मेक्स 3000। सिमिलरली 1000 प्लस 1000 4 टाइम है 1000 तो वो बन गया 400, तो वो इसके रिलेटेड ये था, वी कैन गो ऑन लाइक दिस टिल 9000, इट्स टू इजी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं पेज नंबर 7 पे, जो यहाँ पे दिया हुआ है नंबर्स ऑन एबेकस। आई थिंक यू ऑल नो अबाउट दिस वन, एबेकस you all learn already in previous standard। okay, so numbers up to 9999, numbers up to 9999, we know that 1000 100 10s and ones, ये ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। और आप सभी जो लर्न करके आए हो 3 डिजिट तक प्रीवियस स्टैंडर्ड में, वो यहाँ पे दिया हुआ है, दैट मीन्स 999। अगर 999 में आप 1 ऐड करोगे तो वो बन जाएगा 1000। कैसे,
यहाँ पे है 9099, उसमें हम 1 ऐड करेंगे तो वो बन गया 1000, बट 1000 इट्स 4 डिजिट नंबर, ये था 3 डिजिट तक, और ये बन गया है 4 डिजिट नंबर 1000. ओके, सो नेक्स्ट सम मोर 4 डिजिट नंबर्स आर 2000, मतलब देखो यहाँ पे 1s 10s 100 1000, तो थाउजेंड्स की लाइन में 2 है यहाँ पे, और बाकी सब में 0 0, सो दैट इज़ कॉल्ड 2000. सिमिलर यहाँ पे 3 है, सो 3000, 4 है तो 4000, 5 है तो 5000. इट्स टू ईजी. सिमिलरली 6000, 7000, 8000 एंड 9000. और अब बात है 10,000 की, तो 10,000 में आप 9999 में आप 1 ऐड करोगे तो 10,000 बनेगा. सिमिलर लाइक दिस वन, जो यहाँ पे था 999 में आप 1 ऐड करोगे तो वो बन गया 1000. सिमिलर यहाँ पर है 9999 में आप 1 ऐड करोगे तो वो बन जाएगा 10,000. हाउ मेनी? 10,000. ओके, सो इट्स टू ईजी, इट्स नॉट डिफिकल्ट हियर. सो नेक्स्ट पेज नंबर 8 पे चलते हैं. यू कैन सी हियर पेज नंबर 8. ये गिवन एग्जाम्पल, read the numerals shown on abacus and write their names. Read the numerals shown on abacus and write their names. A1, B1, C1, मतलब 3 एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिया हुआ है. सो A1 इज हियर 1000, 100, 10s and 1s. सो 1000 की लाइन में कितना है, 100s की लाइन में कितना है, 10s की लाइन में और 1s की लाइन में. तो उसके अकॉर्डिंग हम नीचे यहाँ पे नंबर्स लिखेंगे. यहाँ पे 5 है तो 5, 0 है तो 0, 2 है तो 2 एंड 3 है तो 3. फिर उसके बाद हम नंबर्स को रीड करेंगे कि वो कितना टोटल है. तो यहाँ पे है 3205. उसको अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पे लिखना है उसका नेम वर्ड्स में भी, तो हमें लिखेंगे 3205. सिमिलरली यहाँ पे भी 5420, तो वो यहाँ पे हमें लिखना है ना. ओके, 6035, तो वो यहाँ पे लिखना है. तो इट्स टू इजी. यहाँ पे सिर्फ अभी हम बात करेंगे जो नंबर्स यहाँ पे दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग उसका हमें लिखना है वर्ड्स में. ओके, सो एक्सरसाइज फर्स्ट 1 ए देखते हैं हम. सो A1, राइट दी मिसिंग नंबर. यहाँ पे जो नंबर्स दिया हुआ है, बिफोर वी विल स्टार्ट फर्स्ट 1 हम देखते हैं ये वाला रिमेंबर बॉक्स. सो ऑल दी नंबर्स फ्रॉम 1 2 3 4 5 डैश 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 ऑल आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स और काउंटिंग नंबर्स. क्या बोलेंगे हम? 1 अप टू इनफाइनाइट, मतलब 1 से शुरू करते हैं. जो भी नंबर है इसको हम बोलेंगे नेचुरल नंबर. इफ़ 0 इज़ इंक्लूडेड इन नेचुरल नंबर्स दे बिकम सेट ऑफ वोल नंबर. अगर हम इसमें 0 ऐड कर देंगे तो वो बन जाएगा वोल नंबर. व्हेन वी राइट नंबर्स इन इंग्लिश वी कॉल इट नंबर नेम और न्यूमरेशन. जो अभी तक हमने वो कर दिया है लाइक दिस वन. कोई भी यहाँ पे जो नंबर्स दिया है उसको हमने यहाँ पे जैसे लिखा है वैसे वर्ड्स में लिख दिए हैं, तो उसको हम बोलेंगे नंबर नेम और न्यूमरेशन. क्या बोलेंगे? न्यूमरेशन, जो कि हमारा चैप्टर का नेम भी है. इसलिए मैंने तब नहीं बताया जब चैप्टर स्टार्ट किया था, ताकि आपको पता चले चैप्टर का नेम क्या है. आप देख सकते हो नंबर्स एंड न्यूमरेशन. नंबर्स मतलब जो नंबर्स दिया है वो, और न्यूमरेशन मतलब उसका वर्ड्स में लिखना और उसका नंबर नेम में लिखना है ना. ओके, सो बिफोर वी विल स्टार्ट फर्स्ट 1, लेट्स सी सेकेंड 1 फर्स्ट. उसके बाद आपको ये इजी रहेगा. तो पहले हम इसकी बात करेंगे, उसके बाद फर्स्ट 1 की बात करेंगे. ओके, सो सेकेंड 1 हम देखते हैं. पेज नंबर 8 पे ही दिया हुआ है वो. सो राइट द न्यूमरल्स फॉर गिवन नंबर नेम्स, मतलब जो नंबर नेम दिया है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे हमें लिखना है उसका नंबर, जो यहाँ पे बॉक्स करके ही दिया हुआ है 1000, 100, 10s and 1s, है ना. ओके, सो फर्स्ट 1 इज़ ऑलरेडी डन फॉर यू. फर्स्ट 1 डन किया ही हुआ है. लेट्स सी. A1 2452.
सो 2000 है तो हम 1000 के यहाँ पे लिखेंगे बॉक्स में, 400 तो 100 के बॉक्स में, 52 सिमिलर सेकेंड वन 5361, सो 5000 है तो 1000 वाले बॉक्स में 5, 300 है तो 100 वाले बॉक्स में 61, दैट मीन्स 61 सिक्स्थ वन, है ना, नंबर्स बन गया है 5361। नेक्स्ट चलते हैं C1 6203, सो 6203 दैट मीन्स 6000 है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6, 200 है तो 100 बॉक्स में 2 एंड 3 है दैट मीन्स 0 3। ओके नेक्स्ट 3215, 3000 है तो 3000 बॉक्स में, 200 है 200 बॉक्स में, 15 है 1 5। ओके सो सिमिलर यहाँ पे दिया हुआ है, हमने अभी कैलकुलेट किया वो है ABCD, सो रिमेनिंग EFGH यू शुड डू इन योर होमवर्क। यहाँ पर ही आपको डायरेक्टली आंसर लिखना है इसका, तो ये आपको होमवर्क में करना है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, सो दैट इज इन चैप्टर नंबर पेज नंबर 9। ओके क्वेश्चन नंबर 3 रीड द न्यूमेरल्स शोन ऑन द एबेकस एंड राइट द नेम्स। एक मैं कर देती हूँ, रिमेनिंग बाकी आपको होमवर्क में करना है। सो A1 1000 100 10s and 1s, 1000 की लाइन में है 2 तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2, 100s की लाइन में कुछ नहीं है दैट मीन्स 0, 10s 1 2 3 4 5, so here we write 5 and once again 0, so here is read as 2050, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2050। सिमिलर सेकेंड वन 1000 100 10s and 1s 1 2 3 4, 1000s की लाइन में है 4, 100s की लाइन में 0, 10s की लाइन में भी 0, 1s की लाइन में 3, सो इट इज़ रीड एज 4003। तो सिमिलर यहाँ पे हम लिखेंगे वही 4003। Everyone write with good handwriting. If you write in notebook, if you write in textbook, or if you write in worksheet, wherever you write, but when you start writing, your handwriting should be clean and neat. सभी का हैंडराइटिंग एकदम क्लीन होना चाहिए और रीडेबल होना चाहिए और प्योर होना चाहिए, उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। स्पेलिंग मिस्टेक भी हम कम करने की ट्राई करेंगे। और सभी बच्चे जब भी आप लिखते हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर वो मैथ्स नहीं भी हो तो भी अगर आप लिखना स्टार्ट करते हो तो आपका हैंडराइटिंग शुड बी गुड एंड क्लीन, होना ही चाहिए गुड हैंडराइटिंग, है ना। ओके सो सिमिलर C1 देखते हैं हम 1000 100 10s and 1s, so in thousands line 1 2 3 4, so here we write 4, 100s line 1 2 3, so 3 0 and 0, so 4300, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4300। Okay, so remaining it's too easy, so that's why you should do in your homework. DEFGHI you should do in your homework. क्वेश्चन नंबर 3 का D to I यहाँ पर ही लिखना है आप सबको, नोटबुक्स में लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे जो स्पेस दी हुई है उसी का हम यूज़ करेंगे, है ना। ओके अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर, जो हमने छोड़ दिया था। क्वेश्चन नंबर 1 राइट द मिसिंग नंबर। अब हम बात करेंगे मिसिंग नंबर की। ओके तो A1 है डैश 4556, 4557 डैश एंड डैश,
दैट मीन्स 4556 से पहले कौन सा नंबर आता है? आई थिंक यू ऑल अवेयर अबाउट प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर. सो व्हाट इज कॉल्ड प्रीडिसेसर? प्रीडिसेसर दैट मीन्स बिफोर नंबर एंड सक्सेसर दैट मीन्स आफ्टर नंबर. सो यहाँ पे है 4556 का बिफोर नंबर कौन सा है? प्रीडिसेसर. तो वो यहाँ पे हम लिखेंगे 4555 और 56 57 दिया हुआ है. फिर 57 के पीछे आएगा सक्सेसर होगा उसका आफ्टर नंबर 58 4558 और नेक्स्ट वन आएगा 4559 है ना. ओके. सो नेक्स्ट B1 5111 5112. सो 12 के बाद आएगा 5113 5114 5115. It's too easy. Next C1 dash 7585 7586 dash and dash. So 7585 के आगे कौन सा नंबर आएगा? दैट मीन्स प्रीडिसेसर ऑफ 7585 बिफोर नंबर. सो बिफोर नंबर दैट मीन्स 7584 85 86. तो यहाँ पे आएगा 87 और यहाँ पे आएगा 588 है ना. ओके. सो D1 इज हियर डैश 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 6500 6501. सो यहाँ पे हमें सभी का प्रीडिसेसर ही लिखना है. सो प्रीडिसेसर लिखने में पहले हम शुरू करेंगे 6500. तो 500 के आगे आएगा 499. तो यहाँ पे हम वही लिखेंगे 6499. फिर इसका होगा प्रीडिसेसर बिफोर नंबर 98. इसका बिफोर नंबर होगा 97 है ना. ओके. नेक्स्ट हम देखते हैं E1 डैश डैश 8399 8400 एंड डैश. तो पहले 8399 का बिफोर नंबर देखते हैं. तो 99 से आगे आएगा 98. सो 8398. फिर यहाँ पे 8397 और यहाँ पे 8400 का आफ्टर नंबर 401. Similar F and G you should do in your homework because it's too easy, or try to yourself F and G है ना. ओके. सो देखो अभी हमने जो डिस्कस किया है वो है मिसिंग नंबर, राइट न्यूमरल्स ऑफ द गिवन नंबर नेम्स. और यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 3 जो था वो था राइट द न्यूमरल्स शोन ऑन एबेकस एंड राइट द नेम्स. क्वेश्चन नंबर 4 था काउंटिंग बाय टूज राइट द न्यूमरल्स. ये हमने डिस्कस नहीं किया हुआ है. आज हमने डिस्कस किया हुआ है एक्सरसाइज फर्स्ट ए का फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड. तो उसकी हम बात करें तो जो होमवर्क में था वो भी मैं एक बार और बता देती हूँ आप सबको कि होमवर्क में क्या था. आज का जो आप सबको होमवर्क में करना है वो है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज फर्स्ट ए का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है वो है FG. सेकेंड का है E2H. आप देख सकते हो यहाँ पर E2H कंप्लीट करना है यहाँ पर आपको. और पेज नंबर 9 पे है क्वेश्चन नंबर 3 का D2I. ये आप सबको होमवर्क में करना है और यहीं पर ही
टेक्स्ट बुक में ही करना है विथ गुड हैंड राइटिंग. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी और यू कैन मैसेज मी ऑल्सो. ऑल राइट. और अगर आपको कोई क्वेरी नहीं है तो आप अपना होमवर्क ठीक से विथ गुड हैंड राइटिंग करिए और कल मैं आप सबको इसका आंसर दिखाऊंगी. अगर आपका कोई रॉन्ग है, किसी में कोई भी गलती हुई है, आपसे मिस्टेक हुई है, तो आप उसको करेक्ट कर सकते हो, है ना. ओके, सो सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो.